आप गोली खाते हो, वियाग्रा? जाओ किसी शमशान पर डेड बॉडी को देखो और सोचो, अरे मैं इस शरीर को भोगना चाहता हूं। कभी नहीं भोग पाओगे। एक पुराना गाना है कि तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ये 14 साल जो भगवान राम जंगल में रहे, श्री राम, उन्होंने क्या किया? इस आंख को खोला और माया में, अरे माया तो ब्रह्म का व्यक्त रूप है। इच्छा पे नहीं जीना है, जरूरतों पे जीना है। ये आपने देखा राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पे कमेंट कर दिया कि उनको संस्कृति नहीं आती, वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। आशा करता हूं कि आप सब गीता की इस धारा का आनंद ले रहे होंगे और बहुत सारी बातें सीख भी रहे होंगे। गुरु के बिना जीवन नरक है। पहली बात, गुरु बनाइए। गुरु के बिना जीवन नरक है। भारतीय संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु। ढूंढिए, बनाइए, साधना शुरू करिए। और तपस्या शुरू करिए। बड़ा मजेदार चीज है, बस समझ में आने लगे। तमस पे हैं तो रजस पे जाइए, रजस पे हैं तो सत्व पे जाइए और फिर सत्व के ऊपर भी जाइए और इस जीवन का आनंद लीजिए। सबसे बड़ी बात, वो जो चिराग आपको भगवान ने दे रखा है, चिराग और उसका जिन्न, ये कहानी कितनी बार पढ़ी आपने? कि अलाउद्दीन है, उसको चिराग मिला, उसने चिराग घिसा, उसमें से जिन्न निकला, उस जिन्न ने कहा क्या हुक्म मेरे आका। आपको पता है ये जिन्न कौन है? आपका मन। इसको घिसना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। किस लिए? मन को गुलाम बनाने के लिए। वो मन उस मन को गुलाम बनाना पड़ेगा जो मन आपको ब्लू फिल्में दिखा रहा है। अगर ये मन आपको ब्लू फिल्में दिखा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ये मन अगर आपसे हस्त मैथुन करवा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। ये मन अगर आपसे नशा करवा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ये मन अगर आपको 10 घंटा मोबाइल में व्यस्त रखता है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। और आप कह रहे हो कि ध्यान क्यों करना चाहिए? और आप पूछ रहे हो कि ध्यान क्यों करना चाहिए? बताओ। अगर आप ये चारों रास्ते पे हो तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ध्यान करना है और इस मन को गुलाम बनाना है। और जब ये मन गुलाम बन जाएगा तो ये ब्लू फिल्म की जगह पढ़ाई शुरू होने लगेगी।
कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताब ही पढ़ी जाए, गोदान पढ़ डालिए। कम से कम आपको ग्राम और नगर के समाज का पता तो चलेगा। एक सिलिया का प्रेम है, गोदान में एक पात्र है सिलिया, जाति की चमार है, एक उसका प्रेम है, और एक मालती मैडम का प्रेम है, एक गोविंदी का प्रेम है। समाज का चित्रण दिखाई पड़ेगा। अब बड़ी प्यारी नॉवेल है प्रेमचंद की गोदान। ये हस्तमैथुन जो है ये सूर्य नमस्कार में बदल जाएगा, और यही मन करेगा, आप चिंता मत करिए, योग में बदल जाएगा, जिम में बदल जाएगा। ये नशा जो है ये जुनून में बदल जाएगा कि कुछ बहुत बड़ा काम करना है जीवन में। और ये 10 घंटे का सोशल मीडिया आपका यज्ञ में बदल जाएगा। बस यही करना है, और कोई रास्ता है नहीं। और इसके बदलने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, 6 मंथ्स। 6 महीने लगेगा। क्योंकि अगर आपने ध्यान और तपस्या नहीं किया, ध्यान साधना नहीं किया, इस मन को अपना गुलाम नहीं बनाया, तो आपकी जिंदगी के जो लक्षण होंगे वो ये होंगे। आईसीयू अंतिम चरण होगा, दुख निरंतर होगा, अशांति आपकी गर्लफ्रेंड होगी, सब कुछ रहते हुए भी निराशा आपके चारों तरफ रहेगी। क्योंकि पिछले श्लोक में यही बात है कि जो नहीं करता, जो युद्ध नहीं करेगा उसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो ये युद्ध नहीं करेगा चाचा, वो कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। आज कितने लोग हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, हाँ? परेशान है। तो आइए अगले श्लोक पे चलते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो गुण के अधीन है, ज्ञानी तो अपने स्वरूप में है, महाराज जी तो चेतना के रूप में है, और चेतना प्रकृति से बंधी नहीं हुई है, वो गुणातीत है। तो यज्ञ, कर्म, साधना, तपस्या ये उसका नेचर है। लेकिन जो अज्ञानी है, अध्यानी है, वो जो है अपने इस गुण की प्रकृति से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन और इसकी वजह 34वें श्लोक में इसकी एक और वजह बताते हैं। कहते हैं इंद्रस्यार्थो राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्योर्न वशमागच्छतो हरास्य परिपंथनो। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। अरे भाई साहब, इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में
क्या स्थित है? राग और द्वेष, ईर्ष्या, जलन। अभी आपने देखा राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पे कमेंट कर दिया कि उनको संस्कृत ही नहीं आती, वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया में किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो जान सके कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है ही नहीं। और कि कोई भी भाषा, कोई भी शास्त्र जानना ज्ञान के लिए अनिवार्य नहीं है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को उठा लाए, कबीरदास, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन पैदा हुआ? हे रत हे सखी मैं ही रहा हेराए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मन के मते न चलिए मन के मते अनेक, और जो मन पे असवार है वो साधु कोई एक। बताओ ये क्यों पैदा होता है? राग और द्वेष इंद्रियों और इंद्रिय के भोगों से। अब अवध ओझा, मुकेश अंबानी, अब इनके पास एंटीलिया है और इनके पास 4 BHK का फ्लैट, और ये अध्यानी है, अज्ञानी है। तो पता क्या कहेंगे? अरे भैया जहां नींद अच्छी आए वो झोपड़ी भी मस्त है। हम तो भैया एंटीलिया हम 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ मकान में वेस्ट कर देंगे, वेस्टेज ऑफ मनी। हमसे क्या मतलब है यार, उसका पैसा है, वो आदमी मकान बनवाए, दुकान बनवाए, आइलैंड खरीद ले ना। वो अंदर द्वेष, इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों से, कि हमारे पास नहीं। इनके पास इनोवा है, इस आदमी के पास रोल्स रॉयस है। ये टाइटन की घड़ी लगाते हैं, वो 25 करोड़ की लुई मोजेटो की घड़ी लगा रहा है। इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर व्यक्ति इसी में परेशान है, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के भोग पे जो है, एक तो उसको राग है, जो इंद्रिय के भोग हैं वो राग पैदा करते हैं। किससे? स्त्री से। किससे? विषय से। सुख मिल गया ना, शांति मिल गई 2 मिनट की, तो याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान भी जा रही है। पहले ये ना जाना, ये तो जाना बात के प्यार में, जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में। भाई साहब अभी आपने आनंद देखा ही नहीं। और फिर तुलना, राग क्यों? सुख की याद,
जितनी भी चीजें आपको सुख दे रही हैं, यानी क्षणिक विचार शून्यता दे रही, और द्वेष क्यों? तुलना। आज भारत का समाज, खासकर उत्तर भारत का समाज, इससे इतनी बुरी तरह ग्रसित है। अरे भैया, अगर आपको इतनी चीजें अच्छी मिली हुई है, खाना, परिवार, स्वास्थ्य, संपन्नता, तो आपसे अमीर आदमी इस धरती पर कोई नहीं है। अगर ये चार चीज आपको मिलती हैं डेली, खाना मिल रहा है, परिवार आपको अच्छा मिल गया है, स्वास्थ्य आपको अच्छा मिल गया है, और इसमें से अगर दो ही चीजें मिल रही हैं, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। और चारों मिल रही हैं तो परमात्मा की आप पर असीम कृपा है। धन्यवाद दीजिए उसका, समय का सदुपयोग करिए। इंसान बुराई कर रहा है, अरे हम जानित है अवध ओझा का गांजा पियत रहे, हम जानित नहीं है। तू अपने आप का जानत हो? अरे भैया हमें ना बताओ अवध ओझा के बारे में, जानित है। धोती फाटी, अंदर कच्छा है ये नहीं। अवध ओझा जानत है। कितना समय वेस्ट हो रहा है, क्यों किसी को जानना? अपने को जानना है, स्वयं को। बुराई, साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र। इनको पता नहीं है कि ये बुराई करते करते, षड्यंत्र करते करते इनके मन में मवाद भर जाएगा। ये बुराई और षड्यंत्र करते करते इनके मन में मवाद भर जाएगा, पस। मन इन दोनों चीजों का आदी हो जाएगा, और उसके बाद इनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। लोग कहते हैं ना भैया कि परमात्मा पे छोड़ दो, बुरे आदमी को परमात्मा पे छोड़ दो। इसीलिए कहते हैं इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों से राग और द्वेष पैदा होता है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्घष शत्रु हैं। राग और द्वेष दुर्घष शत्रु हैं, दुर्घष। राग और द्वेष, कितना बड़ा सूत्र लिख दिया। ये क्या है? ये दुर्घष शत्रु है। दुर्घष शत्रु क्यों? राग आपको माया से जोड़ के रखेगा, आपसे विषय चिंतन करवाएगा, दिन भर आपके अंदर एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म देगा, जिसको कहते हो ओवर थिंकिंग। स्त्री मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, पैसा मिल जाए, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। द्वेष,
द्वेष, यह आपसे निंदा करवाएगा, यह आपसे षड्यंत्र करवाएगा, यह आपसे गाली दिलवाएगा, यह आपको अशांत रखेगा। दुर्घट शत्रु, दुर्घट शत्रु। और ये राग द्वेष पैदा कैसे होता है? इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों से। अरे जय हो महाराज जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे एक से एक दोस्त हैं जिन्होंने जीवन में सिर्फ पढ़ाई की, वो इस देश से बाहर ही नहीं गए कभी, बहुत परेशान है। और हमें तो गुरु मिल गया, अब भगवान नहीं चाहिए, गुरु को। पता ही नहीं चलता कि ये पैदा क्यों होता है, इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों से। ये करता क्या है? राग माया से जोड़ देगा, विषय चिंतन करवाएगा, ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। स्त्री ले आओ, पुरुष ले आओ, पैसा ले आओ, मकान ले आओ, गाड़ी ले आओ, खाना ले आओ। और द्वेष निंदा करवाएगा, षड्यंत्र करवाएगा, गाली देगा, अशांत रखेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये इष्ट चिंतन को खत्म कर देंगे। सरकार ये इष्ट चिंतन को खत्म कर देंगे। बस खत्म आपकी कहानी। दुर्घष शत्रु है, दुर्घष। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। देखिए, इष्ट चिंतन को खत्म कर देते हैं। आराधना का अपहरण का मतलब क्या? इष्ट चिंतन खत्म। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? आज सबको लग रहा है मेरा भाई परेशान कर रहा है, मेरे माँ बाप परेशान कर रहे हैं, मेरी पत्नी परेशान कर रही, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी परेशान कर रहा है। कोई नहीं परेशान कर रहा है, आप अंदर से परेशान हैं। बावर्ची मूवी देखिए, जब वो खाना बनाने वाला भाग जाता है, कैसे सबको एक दूसरे में कमी और ये और वो नाराजगी दिखाई पड़ती है। आप बावर्ची मूवी जरूर देखिए, राजेश खन्ना की, प्लीज देखिए। आप सारे लोग राजेश खन्ना की मूवी देखिए, बावर्ची। आपको एक गीता समझ में आने लगेगी। जब शत्रु अंदर है, राग और द्वेष, बाहर किससे लड़ोगे? कौन है दुश्मन बाहर? कौन है दुश्मन बाहर? अंतःकरण में। शत्रु तो इंद्रियों और भोगों के संसर्ग में है। ये दोनों शत्रु, राग और द्वेष। अंतःकरण में है, अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है। क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। क्या बात है! विद्या और अविद्या दोनों माया के ही अंग हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये नहीं छोड़ना है भाई। विष्णु जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी यानी ब्रह्म, लक्ष्मी जी यानी माया।
ये दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते हैं, खुद की पहचान के लिए सबको बना रखा है और फिर खुद को सबकी नजरों से छुपा रखा है। ये आंख खोलने पर इसका दर्शन हो जाता है, सब में ब्रह्म दिखाई पड़ने लगता है। इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म, मन खत्म। ये 14 साल जो भगवान राम जंगल में रहे, श्री राम, उन्होंने क्या किया? इस आंख को खोला और माया में कि अरे माया तो ब्रह्म का व्यक्त रूप है। इच्छा पे नहीं जीना है, जरूरतों पे जीना है। विवाह किया, बहुत अच्छा। परिवार बनाया, बहुत अच्छा। बच्चे पैदा किए, बहुत अच्छा। पर स्त्री को भोगोगे, स्त्री से सुख लोगे, सुख तो अंदर है। गोली खा के लोग प्रेम कर रहे हैं, बताओ। गोली खा के लोग प्रेम कर रहे हैं। शरीर, शरीर से प्रेम होगा? भाव से। ये 14 साल इसीलिए भगवान राम इस देश के लिए आराध्य हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं भगवान होके 14 साल की तपस्या कर रहा हूं, तो तुम तो लोगों ने समाज में कहना शुरू किया, अरे भैया वे भगवान के अवतार हैं, चाहे जो उन करें। और विवेकानंद जो कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, वो भगवत का तत्व सबके अंदर है। ये जो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये उसी तत्व की वजह से है। वो निकल जाएगा, शरीर मिट्टी हो जाएगी। मरने पे लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कब जाई हो? ये थोड़े कहते हैं कि होरी का कब ले जाबो। जैसे आदमी मरा, देखो उसका नाम हटा देते हैं लोग। जैसे मृत्यु होती है, बॉडी को किसी नाम से लोग नहीं बुलाते। मिट्टी। और उसको जलाते हैं कि अब कोई फायदा नहीं। किन चीजों को हम जलाते हैं? जिसका अब कोई इस्तेमाल ही नहीं है और ना कभी होगा। जब गेहूं निकाल लिया जाता है, भूसा पहरा बचता है, तो या तो उससे भूसा बन गया कि जानवर खा ले, और या फिर उसको जला दिया। हर वो चीज जिसका किसी भी प्रकार का महत्व अब कभी नहीं होगा, उसको रखने की क्या जरूरत है? और उस मिट्टी को भोगने के लिए आप गोली खाते हो, वियाग्रा। जाओ किसी शमशान पर डेड बॉडी को देखो और सोचो, अरे मैं इस शरीर को भोगना चाहता हूं। कभी नहीं भोग पाओगे। एक पुराना गाना है कि तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए।
छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बताओ, उस डेड बॉडी में चेतना नहीं है। चेतना का मूल स्वरूप क्या है? भाव। अगर दो शुद्ध भाव के स्त्री पुरुष मिल जाएं तो आजीवन आजीवन बिना शारीरिक संबंध के रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा। निषेचन यानी बच्चा पैदा करना, सेक्स यानी मन की उत्तेजना को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए बाहर की शक्ति को, अंदर की शक्ति को बाहर फेंक देना। निषेचन अलग है, सेक्स अलग है। ये भगवान का देश है। भारत भगवान का देश है, भगवान बनाने की फैक्ट्री है भारत। भगवान बनाने की फैक्ट्री है भारत। इसीलिए तो पूरी दुनिया भारत से चिढ़ती है। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्तियों को साध कर विजातियों का अंत करना युद्ध है। सजातीय प्रवृत्ति, ध्यान, योग, ज्ञान, विनय, विवेक, विद्या, विजातीय समाप्त होने पर सजातियों का उपयोग समाप्त हो जाता है। आपके मन का विलय आपके आत्मा में हो गया, मन गायब हो गया। भाई कांटा निकल गया तो सुई की क्या जरूरत है? अब जब कांटा आपने निकाल दिया सुई से, अब सुई की क्या जरूरत है? विजातीय गायब हुआ, सजातीय भी गायब हो जाएगा। आप अपने स्वरूप में आ जाओगे। इसलिए चेतना को कोई बांध नहीं सकता। चेतना का गुण है, गुणातीत है वो, वो गुणों के पार है। न सत्व, न रज, न तम। तो जब तीनों गुण, और यही तीनों गुण कर्म कराते हैं, और जब तीनों गुण गायब, कर्म खत्म। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष के समन में समय लगता है। इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं कि भैया नकल मत करना। मैं आप सबको एक स्वर्णिम जीवन की तरफ आमंत्रण करता हूं। आप कुरान पढ़िए, खुद से पढ़िए। आप आदि ग्रंथ पढ़िए, खुद से पढ़िए, उसमें भी सूत्र दिया हुआ है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, उसमें सूत्र दिया हुआ है। आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें सूत्र दिया हुआ है। पर आप पढ़िए तो, आप इस धर्म रूपी विज्ञान का अनुसंधान तो करिए। बाहर निकलिए इस नर्क से, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, और फिर इस पूरे विश्व का एक पुनर्निर्माण करते हैं।
मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। आइए भारत से एक ऐसी धारा का निर्माण करते हैं कि पूरा विश्व भारत का ऋणी हो जाए। और ये क्षमता सिर्फ भारत के पास है। जय हिंद, जय भारत।